क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जिस दिन टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उस दिन मैंने आपको वीडियो में कुछ बोला था। बहुत से भाई लोगों को याद होगा, जिनको नहीं याद आई नो भूल गए होंगे। अभी मैं आपको दोबारा से बताता हूं। मैंने गाइस आपको बोला था कि अभी ये जो टाइगर का मैसेज आया है, यानी कि टाइगर का टीजर और फिर टाइगर 3 का ट्रेलर, इसको देखने के बाद हम सबको लग रहा होगा कि हमने टाइगर 3 से रिलेटेड सब कुछ देख लिया। यानी कि भाई टाइगर गद्दार हो जाएगा, इमरान हाशमी कुछ ऐसा करेंगे कि टाइगर पकड़ा जाएगा, कुछ फाइट सीक्वेंस होंगे एटसेट्रा। हमें लग रहा था कि हमने टाइगर का मैसेज एंड टाइगर 3 का ट्रेलर देखने के बाद लगभग 50% मूवी के बारे में देख लिया। लेकिन मैंने उस स्टेटमेंट के अंदर बोला था कि भाई साहब, अभी तक हमें टाइगर के मेकर्स ने कुछ परसेंट दिखाया है, कुछ परसेंट लाइक 10% या 15% दिखाया है। लेकिन अभी गाइस टाइगर 3 के जो डायरेक्टर है ना, उनकी तरफ से एक शॉकिंग स्टेटमेंट आई है, जिसको सुनकर मुझे तो गूज बम्स आए ही, अब आपको भी आने वाले हैं। और अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइगर 3, ये जो मैं बार बार कहता हूं कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे स्पेशल सबसे बड़ी फिल्म है, तो ये मैं क्यों बोलता हूं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि भाई डायरेक्टर ने क्या स्टेटमेंट बोली है, जब आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई साहब, टाइगर 3 के जो डायरेक्टर हैं मनीष शर्मा, अभी गाइस उन्होंने टाइगर 3 को लेकर एक स्टेटमेंट दी। बोलते हैं, यू हैव नॉट इवन सीन 1% ऑफ टाइगर 3, वी आर सेविंग द बेस्ट फॉर द स्क्रीन। ओ भाई साहब, ये स्टेटमेंट बता रही है कि मनीष शर्मा ने क्या बनाया है और टाइगर 3 का क्या स्केल है। आप सबको अच्छी तरह से याद होगा, ये टाइगर का मैसेज या टाइगर 3 का ट्रेलर ये तो अभी आए हैं भाई साहब बहुत पहले। मतलब जब मैं आपको टाइगर 3 की अपडेट्स देता था तो उसमें मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि भाई टाइगर 3 के अंदर टैंक का भी कोई सीक्वेंस है, मतलब कि टैंक्स के ऊपर फाइट का कोई सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को बिल्कुल भाई साहब इन लोगों ने ट्रेलर में छेड़ा ही नहीं है। जैसे गाइस होता क्या है, अगर आप टाइगर 3 का ट्रेलर देखो ना, या किसी और फिल्म का भी ट्रेलर देखो, तो वो लोग ना बिल्कुल 1 सेकंड या 2 सेकंड के ना कुछ सीक्रेट क्लिप्स भी शेयर करते हैं कि फिल्म के अंदर ये डाला गया है। टाइगर 3 के ट्रेलर के अंदर भी है, बट डायरेक्टर कह रहे हैं कि हमने आपको 1% भी नहीं दिखाया। बेस्ट जो है फिल्म का वो हमने स्क्रीन के लिए बचा के रखा हुआ है। तो भाई साहब, मैं तो सोच रहा था कि हमने ऑलमोस्ट 10 to 15% देखा, बट ये तो ओनली 1% है मेरा भाई, और वो भी नहीं है। ओ भाई, RIP ऑल रिकॉर्ड्स मेरा भाई। तो यहां से आप लोग अभी खुद आइडिया लगा ले कि टाइगर 3 कितनी बड़ी फिल्म है। मैं आपको बोलता था ना कि ये स्पाई यूनिवर्स की अभी तक के सबसे बड़े बजट की फिल्म है। 350 करोड़ इसका बजट है, ये सबसे स्पेशल फिल्म है। और भाई साहब YRF की डायरेक्ट नजर है 1000 करोड़, उससे नीचे भाई साहब YRF सोच ही नहीं रहा। और मैं आपको अगर ये बोलूं कि भाई देखिए, जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी दिवाली 12 ऑफ नवंबर, मुझे लगता है कि उस दिन इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी, लेकिन अगले दिन जो इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएंगी वो आपको सबको सरप्राइज कर देंगे। क्योंकि अभी पता है क्या हो रहा है, नो डाउट भाई पूरे के पूरा इंडिया वेट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप डे 1 का देखना, डे 1 में कलेक्शन जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, बट डे 2 की कलेक्शन आप सबको सरप्राइज करके रख देंगी। भले ही वर्किंग डे है, जो भी दिन है भाई साहब, क्योंकि दिवाली आ रही है संडे वाले दिन, लेकिन अगला दिन जो भी हो, अगले दिन भाई साहब लोग छुट्टी लेकर जाएंगे। भाई साहब जो भी होगा वो टाइगर 3 देखेंगे और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको सरप्राइज कर देगी। बिकॉज उसकी रीजन ये है, टाइगर 3 के अंदर मैंने आपको बोला था ना, कुछ ऐसे स्पेशल एलिमेंट्स हैं जो आज से पहले हमने किसी इंडियन मूवी में नहीं देखे। मैं सिर्फ स्पाई यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, इंडियन मूवी में नहीं देखे। तो मुझे जो चीज सबसे स्पेशल लगती है ना, वो है VFX, जो मैंने आपको बताया था। नॉर्मल मूवी की जब शूटिंग होती है तो उसके बाद VFX होता है। भाई यहां पर टाइगर 3 के केस में पहले बैठकर लिखा गया कि हम अगर इस सीन को इस तरह से शूट करेंगे तो इसका VFX ऐसे बैठेगा। तो भाई साहब उसके बाद उस सीन को
वीएफएक्स के अकॉर्डिंग शूट किया गया है। और भाई साहब इन सारी चीजों से भी बढ़कर भाई पठान का कैमियो, मुझे पता है कि भाई पठान क्या करने वाला है, कैसे टाइगर को बचाएगा एटसेट्रा, बट गाइस आप जब वो देखोगे तो आप लोग हिल जाओगे कि भाई ये क्या है। और एक बात याद रखिए, मैं आपको यहां पर स्पॉइल तो नहीं करूंगा, ये अपडेट ही है, मैं आपको बताता चलूं भाई साहब, शाहरुख खान ने, पठान ने ऑलमोस्ट टाइगर 3 के सेट पर 24 डेज स्पेंड किए हैं। कितने? 24 डेज तक भाई साहब पठान शाहरुख खान ने शूटिंग की है टाइगर 3 के अंदर। तो मैंने आपको भाई साहब डे 1 से ही बोला था कि ये कोई नॉर्मल कैमियो नहीं होगा, ये प्रॉपर रोल होगा जो कि ऑलमोस्ट 10 से 20 मिनट चलेगा। सो भाई अब यहां से भी आप आइडिया लगा ले कि एक एक्टर ने अगर 24 डेज तक टाइगर 3 के सेट पर शूटिंग की है तो भाई साहब वो कितना ही बड़ा रोल होगा और वो कैसा कैसा रोल होने वाला है। सो भाई साहब अब तो डायरेक्टर मनीष शर्मा की इस स्टेटमेंट के बाद मेरा तो भाई एक्साइटमेंट लेवल अब और ऊपर निकल चुका है। सो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि इस बार मनीष शर्मा क्या ला रहे हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताएं आपको टाइगर 3 का कितना वेट है, भाई मुझे पता है आपसे भी वेट नहीं हो रहा होगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।